led her to this unwritten diary from tickets of her own history. She walks up to the mirror, she walks back to me, she walks back to the bed, she walks back to me. She walks towards strains of music of Tagore. By the green slats of the window, cups her hands to hold August in her palm. There was not a moment she lost, only time that she didn't care for maybe. She chuckled, called me to come close. I walked unsure. She looked at me, my forehead, my hair, now a shade of slate, where grays sketched graffiti. She teased a bit of my strands of that grey, patted some raindrops on my hair, and then with a whisper, she banished those light years away. Don't hide them. They are tendrils of the flower that you wore yesterday. It's called the yellow paper plane. That yellow paper plane flew away, but not high enough to bring my song, but it found the moon, a half moon, which hopes to be complete again, not with the fullness of reflected glory, but to begin a story for the other side, that side to him which poets ignored. That paper plane, once a blank page, has now folds for it to fly. The moon felt lighter as a writer. It wrote with tremor on the unfurling paper, and the paper plane began losing height, losing height, losing height, gaining depth. The moon paused to hold a thought beyond the night and wept as the paper plane was swept by this breeze of change, and then the paper plane rose again, withstood undoing and spoke aloud. Someone must choose to end, to begin a new story, and this time it's your dark side. The paper plane has come home, only this time it's not yellow, it is red. Real memories. And change of language from English to Hindi. सभागार में उपस्थित साहित्य प्रेमी, मैं अपनी कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। पहली कविता है नहीं पन जात तरो। अपने कमरे में सोने के लिए लेटा हुआ स्मृतियों की नदी पर एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बातें इधर छूट गई हैं, कुछ उधर। रात के विशाल गर्त में झंझा भर रहा है, फूल टूटकर नीचे गिर रहे हैं। आकाश में काले बादल हैं, रुक रुक कर गरजते हुए काला बाघ उग्र हो चला है दूसरे के अपने इलाके में प्रवेश से। सोचता हूँ इतने दर्द उठाए कंधे पर रात कैसे चलती है। ग्रह और नक्षत्रों को क्या सचमुच लगता है ये सब पूरा तमाशा है, और वे कुंडली के 12 घरों में बौरा कर चौकड़ी भरते रहें। मेरे मन में अक्सर सुलगती है एक तस्वीर, मेरे मन में अक्सर सुलगती है एक तस्वीर। चरित्र के सवाल पर भीड़ से सरेआम पिटती स्त्री, देखते हुए मेरा चुपचाप आगे बढ़ जाना कि ये तो दुनिया है। मेरी नींद के ऐन दरवाजे पर खड़ी ऐसे सवाल कर रही है जिसके उत्तर मेरे पास नहीं है। शहर के संभ्रांत इलाके में मेरा मकान है। बीच बीच के कुछ खाली प्लाटों पर अपने परिवारों के साथ झुग्गियां बनाकर रहते हैं मजदूर। रात इस वक्त लड़खड़ाती धुन में कोई गा रहा है। रात इस वक्त
लड़खड़ाती धुन में कोई गा रहा है, अब की बेर मुँह पार उतारो, नहीं पनजात करो। किसी झोपड़ी से अकस्मात शोर उठ रहा है, शायद भीतर घुस गया है नाले का पानी। ओह, जिंदगी अपना कैसा नक्शा खींच रही है। एसी चलाकर कितने लोग अपनी नींद सो रहे हैं। मेरे कमरे में जंगल की झाड़ियाँ उगाई हैं, जिसमें छिपा हुआ एक परभक्षी ताक रहा है मेरे बिस्तर की ओर। बचपन के कुछ पुराने खिलौने हैं, बहुत मासूम घबराए हुए। परेशान हूँ कि कैसे बचाऊं उसकी जान खून के प्यासे जबड़ों से। सोचता हूँ इस निर्दयी दुनिया को खरगोश के बच्चे की तरह कोमल होना चाहिए। तजुर्बा कहता है कि ऐसे सपने सबसे नाजुक शिकार हैं, दूर ऊंची पेड़ की डाल से देखती चीलों के लिए। नींद आंखों के बाहर खड़ी तनिक झांकती है अंदर। नींद आंखों के बाहर खड़ी तनिक झांकती है अंदर, और इतनी आंख देख उल्टे पांव लौट जाती है। आधी रात, अब कहीं कोई बच्चा रो रहा है। आधी रात, अब कहीं कोई बच्चा रो रहा है, और किसी बीमार के खांसने की आवाज आ रही है। तब जबकि मैं सोच रहा था बाहर निकलकर देखना चाहिए मौसम, दवा के पर्चे को उलटकर लिख रहा हूँ, दुनिया बहुत बीमार है। अगली कविता है अनुभव। मटके में पड़ती दूध की धार की आवाज, मटके में पड़ती दूध की धार की आवाज गांव की खटाल की तमाम स्मृतियों और बचपन की भूख को जगाती है। थन के ऊष्म स्पर्श की भाषा बड़ी स्निग्ध है। थन के ऊष्म स्पर्श की भाषा बड़ी स्निग्ध है। वस्तुओं के अंदर उनके रंग के तार कभी स्वाद ग्रंथियों तो कभी घ्राण कोशिकाओं से जुड़ जाते हैं। जब वो झंडे पर होते हैं, जब वे झंडों पर होते हैं, तो अक्सर रक्त के प्यासे हो हाहाकार मचाते हैं। इतिहास हर किसी के लिए, इतिहास हर किसी के लिए कागज के पन्नों पर लिखे शब्द नहीं होता। हमारे पुरखों के पराजय और अपमान की यातना सनसनाती गूंजती रहती है जातियों की पीढ़ियों के कानों में। शब्द लेते रहे इतिहास में अलग अलग अवतार, शब्द लेते रहे इतिहास में अलग अलग अवतार। युद्ध क्रीड़ा में, प्रकृति के रौद्र में, समाधि की शांति में, अंतरिक्ष की परिक्रमा में, एक दूसरे से टकराती प्रार्थनाओं में किसी आर्त पुकार को सुनकर चुपचाप रह गए जो क्षण वो अधिक बोलते हैं। वीरान जंगल की रात में आत्मा की एक किरची सा जलता हुआ दिया, कोई रिश्ता जिसका एक धागा अभी भी जुड़ा है। वेद उपनिषद और ज्ञान के हजार किस्सों पर